यूनिवर्सिटी के प्रोपराइटर मानव जी और सभी यहाँ उपस्थित संग्राम महिलाएं मित्रों, आज मेरे लिए ये बड़ा दिन है और ये बहुत कम ऐसा अवसर होता है जब एक राइटर की एक साथ 7 पुस्तकें का विमोचन एक साथ किया जाए। वैसे मेरी 9 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। एक सियासत का सबक का बांग्ला एडिशन है जो मैं नादिया जाऊंगा अभी 2-4 दिन में, उसको वहाँ लॉन्च होगा। और एक जो मेरी इंडियन मुजाहिदीन है निशाने पर गुजरात, उसको मैंने लिखा था टेररिज्म पर, कैसे शुरुआत हुई, जितने ब्लास्ट हुए पूरे देश में उसके बारे में, आतंकवादियों बारे में। और आतंकवादी बड़ा प्रोवोकेटिव ईमेल भेजते थे ब्लास्ट करने के 3-4 मिनट पहले, वो मैंने ओरिजिनल रूप में उसको प्रस्तुत किया है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसका प्रीफेस लिखा है और ये इसका अंग्रेजी एडिशन मैंने लिखा, अंग्रेजी एडिशन भी है। फिर मुझसे कहा गया कि इसका गुजराती एडिशन होना चाहिए, तो एक प्रोफेसर की मदद लेकर के वो गुजराती एडिशन भी आ गया है। तो मेरी ये 9 किताबें हैं। और जो पहली पुस्तक मैंने लिखी सियासत का सबक जोगेंद्रनाथ मंडल, वो पुस्तक मैंने पाकिस्तान के फर्स्ट लेबर मिनिस्टर जिन्होंने बाबा साहब की बात नहीं मानी थी और उनसे ये कहा था कि बाबा साहब एक इस्लामिक कंट्री में हमारे दलित वहाँ सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि उनकी भी सामाजिक आर्थिक शैक्षिक स्थिति वही है जो दलितों की है। उनके इस निर्णय का खामियाजा लाखों हिंदुओं और दलितों ने भुगता। जिन्ना ने उनको लॉ एंड लेबर मिनिस्टर बनाया, लेकिन उसके बाद 47 से जो अत्याचार शुरू हुए और बंगाल में खासकर जो पूर्वी बंगाल, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, बांग्लादेश है, वहाँ पर दलित खासकर इनके कहने पर रुक गए थे। उसके बाद उनका कत्लेआम हुआ और एक देश का लॉ एंड लेबर मिनिस्टर 8 अक्टूबर 1950 को भाग आया कलकत्ता। वो व्यक्ति जो बाबा साहब का उत्तराधिकारी बनता, एक अपने नीतिगत गलत निर्णय के कारण वहाँ पर लोगों के प्रताड़ना के कारण बने और गुमनामी में 5 अक्टूबर 68 को उनका कलकत्ता में देहांत हुआ। तो इस पुस्तक से मेरी लिखने की शुरुआत हुई। थोड़ी सी बात मैंने बताई थी जब मैं ST कमीशन का चेयरमैन था, मैं दिल्ली गया, हमारे तमाम वरिष्ठ लोग थे वहाँ। माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी को जो मैंने बताया उसमें 8-10 लोग प्रमुख लोग थे, तो उन्होंने कहा DG साहब इस पर कुछ लिखिए। तो सबसे पहले 5 अक्टूबर 18 को मेरी एक आर्टिकल प्रकाशित हुई हिंदुस्तान के एडिटोरियल पेज पर, ऑल एडिशन, एक भ्रम जो पाकिस्तान जाकर टूट गया। वहाँ से ये मैंने लिखना शुरू हुआ, वो पहली पुस्तक आई। और एक चीज़ और कहता हूँ, मुझे बेसिकली मैं तो एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर रहा, मुझे बेसिकली इंटरेस्ट रहा ऑपरेशंस पे, ऑपरेशन लीड करना, क्राइम क्रिमिनल पर काम करना। और शायद वही कारण है कि जो पुस्तकें लिखी हैं सब एक तथ्यों पर आधारित है। मैं DGP था उत्तर प्रदेश का 11-12 में, 12 में सरकार परिवर्तन हुआ, नेचुरली DG भी बदलता है, मैं भी बदला, ये मुख्यमंत्री का अधिकार होता है, प्रेरोगेटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे भेजा गया मुरादाबाद पुलिस अकेडमी, लेकिन भारत सरकार ने लिखा नहीं साहब इनके लिए ठीक नहीं है सुरक्षा कारणों से। फिर मैं लाया गया DG सिविल डिफेंस और मेरा अंतिम 2.5 वर्ष का कार्यकाल बीता DG सिविल डिफेंस 2012 से, और मेरे रिटायरमेंट 30 नवंबर 14 से। अब जब मैं गया क्योंकि मैं टाइम से दफ्तर पहुंच जाता था तो काम था नहीं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी एक बात कहते हैं, आपदा को अवसर बना लेना। ये आपदा तो नहीं था, इसको मैंने, ये पोस्टिंग जो थी जिसको एक पनिशमेंट पोस्टिंग के नाम पर किया गया था, उसको मैंने अवसर बनाया। और फिर मैंने पुस्तकें लिखनी शुरू की। सोचा था 1 लिखूंगा, लेकिन लिखते लिखते 9 प्रकाशित हो गई और 10वीं पर मैं काम कर चुका हूँ। मेरी आत्मकथा है वो
2 बालू में आएगी, क्योंकि अभिलिया जी ने बताया मैं बड़ा गरीब घर में पैदा हुआ था। 10वीं तक नंगे पांव जाता था, 24 किलोमीटर डेली पैदल चलता था। हाई स्कूल 70 में किया, जब मेरी यूपी में 43rd रैंक आई, ढेवरी का रोशनी में पढ़ करके। फिर मैंने हवाई चप्पल खरीदा। बरहवा मैंने 1972 में किया सिद्धार्थ नगर अपने स्कूल से, और वहाँ पर मुझे 10th रैंक यूपी मिला। मैं IAS आइटम नहीं जानता था क्या होता है। हमारे गुरु थे सरबजीत सिंह जी, वो जिंदा अभी है, मेरे केमिस्ट्री टीचर थे। उन्होंने कहा बेटा तुम इलाहाबाद चले जाओ। मैंने कहा मैं तो गोरखपुर नहीं देखा हूँ, मैं इलाहाबाद कैसे जाऊँगा। बहरहाल पहली बार मेरे माँ बाप ने मेरे 2 पैंट, 2 कमीज, एक प्लास्टिक स्टैंड ये दिलवा दिया, और उसको लेकर मैं 28 जुलाई 1972 को गया था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। भाई रामेश्वर दयाल मेरे सीनियर थे, और मैंने BSc किया 74 में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी जी ने मुझे फिजिक्स पढ़ाया। और मेरे बड़े अच्छे मित्र लोग रहे। यूपी में अनूप मिश्रा जी चीफ सेक्रेटरी हुए, मेरे क्लास फेलो। बहुत कम होता है एक मित्र और क्लास फेलो चीफ सेक्रेटरी, दूसरा DGP। विजय शंकर पांडे जी जो एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी रहे। और यूपी में हमारे PCS के बैचमेट में प्रभात कुमार, JP गुप्ता, मुरलीधर दुबे, ये सब कमिश्नर रैंक में रिटायर हुए। और भारत सरकार में तो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तमाम उसको हुए दूसरे स्टेट के। तो 12 मैं इलाहाबाद गया। BSc मेरी 6वीं रैंक आई, 6th रैंक। उसके बाद मैं घर आया, मैं वहाँ गया, मैंने कहा देखा यहाँ तो IAS IPS बन जाते हैं। तो वहाँ MSc में क्रेज था फिजिक्स का। तो मेरे मित्रों ने कहा कि भाई MSc फिजिक्स, मैंने कहा वहाँ तो लैब में जाना पड़ेगा, और मुझे अगर MSc करते करते नौकरी नहीं मिली तो मैं करूँगा क्या, मुझे पढ़ाएगा कौन। तो मैंने MSc मैथमेटिक्स लिया, प्रैक्टिकल में करना पड़े। और जब उसको लिया और घर आया, BSc के बाद माँ बाप से कहा जा रहा हूँ, जब तक कुछ कर नहीं लूँगा तब तक घर नहीं आऊँगा। तो BSc में 85 रुपीज़ मिलता था नेशनल स्कॉलरशिप, उसी में खाता भी था, उसी में पढ़ता भी था। घर इसलिए नहीं आता था, किराया देना पड़ेगा। फिर उसके बाद मेरी हैसियत नहीं थी अखबार करने की, तो MSc 3 पीरियड पढ़ता था, कंपटीशन तैयारी करता था। 76 में मैंने MSc फाइनल का एग्ज़ाम दिया, घर नहीं आया। 76 में बैठ लिया इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। जुलाई में रिजल्ट निकला, मेरा MSc फर्स्ट क्लास मेंटेन रहा। अक्टूबर 76 में सिविल सर्विस दिया, और केवल एक ऑप्शन IPS। और नवंबर 76 में मैं ठीक 22 बरस का हुआ था, मेरा सिलेक्शन हो गया इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। और मैं देश का 2nd यंगेस्ट था, सबसे छोटी उम्र का, ठीक 22 साल में। तुरंत फॉरेस्ट अकेडमी बुला ले गए देहरादून, 4 महीना वहाँ रहे। और उसके बाद 12 जुलाई 77 को इंडियन पुलिस सर्विस में। तो ये मेरी एक कहानी है। मैं राइटर के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं। लोग कहते थे आपके प्रारब्ध में लिखा है। लोग ये भी कहते थे जब मैं स्पेशलिटी था कि आप राजनीति में जाओगे, तो मैं कहता था ब्रजलाल और राजनीति, लेकिन जो प्रभु की इच्छा होती है, आज वो भी हुआ। जब रिटायर हुआ तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने मुझे ST कमीशन का चेयरमैन बनाया, राज्य मंत्री का दर्जा दिया। उसके बाद मुझे माननीय सुरेश खन्ना जी बैठे हैं इसलिए बताता हूँ, वो दिन था 20 अक्टूबर 2020। आपका फ़ोन आया कि भाई साहब आइए काफ़ी पीते हैं। मैं आपके बंगले पर गया, इन्होंने बढ़िया बहुत अच्छा नाश्ता कर कराते हैं। और उसके बाद इन्होंने कहा बाद में, ब्रजलाल जी महाराज जी ने आपका नाम भेजा राज्यसभा। मैं सरप्राइज है, वो टोटली सरप्राइज, कि मैंने कभी ना सोचा था और ना मैंने कभी चर्चा किया। आपने अभी कहा आप दिल्ली चले जाओ, केवल 2 दिन का समय है, और वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, संगठन महामंत्री से मिल लो। मैंने टाइम मांगा, वो लोग व्यस्त थे, मुझे टाइम नहीं मिला। 27 अक्टूबर 2020 लास्ट डेट था, और 26 अक्टूबर को मुझे दिन के 1:30 बजे तक कुछ नहीं मालूम था। 1:30 बजे सेंटर से फ़ोन आया कि ब्रजलाल जी कई लोग नाम आया है, आपका नहीं है, लेकिन किसी का हुआ नहीं है। हमसे ये कहा गया दिन है तो लोग अपने कागज़ पत्तर इकट्ठा कर लिया। शाम को हो गया 6:30 पौने 7, मैंने कहा जिसका होना होगा, कल तो लास्ट डेट है। मेरे पास पौने 7 बजे माननीय कृष्ण गोपाल जी का फ़ोन आया, भाई साहब कहाँ हो? मैंने कहा सर घर पर हूँ। कोई संदेश मिला?
हम क्या नहीं, तो दिन में इतना सा कहा गया था। बोले चुप। रात में 9:15 बजे फ़ोन आता, डीजी साहब आइए सुबह और नॉमिनेशन फाइल करिए। और मेरा नॉमिनेशन जो फॉर्म भरा था माननीय सुरेश खन्ना जी ने, और इस तरह से मैं सांसद राज्यसभा में गया। पार्टी ने मुझे राज्यसभा में सचेतक भी बना दिया। और सबसे बड़ा सरप्राइज मुझे हुआ, सितंबर 2022 अंतिम सप्ताह था, माननीय पीयूष गोयल जी का फोन आया, ब्रजलाल जी आप अप्रूव किए गए हैं चेयरमैन पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स। मैं बिल्कुल सन 31 सांसद होते हैं जिसमें 16 मेरी पार्टी के हैं। अपोजिशन के बड़े बड़े माननीय चिदम्बरम जी, अधीर रंजन चौधरी जी, दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश वाले, डेरेक ओब्रायन, दयानिधि मारन जी जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, और मेरे पार्टी के काफ़ी वरिष्ठ लोग। और मेरी सांसदी थी मात्र 1 वर्ष 10 महीना। जनरली सेकंड और थर्ड टर्म में गृह मंत्रालय जैसी कमेटी, और मैं साहब चेयरमैन बन गया। और मैं पहला हूँ जो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर रहा। और मुझके पहले जो हमारे प्रेडिसेसर रहे माननीय अभिषेक मनु सिंघवी जी, उसके पहले आनंद शर्मा जी, चिदम्बरम जी, माननीय सुषमा स्वराज जी, वेंकैया नायडू जी, माननीय प्रणब मुखर्जी जी, माधव सिंह सोलंकी जी, पीजे थॉमस जी, और मैं 12वां चेयरमैन हूँ उस श्रेणी में जो ही बना। और दूसरा सबसे बड़ी मुझे जिम्मेदारी जब माननीय अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री जी ने 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बिल था, ये 4 साल काम हुआ था, उसको पेश किया और मेरी कमेटी भेज दिया। कमेटी में उसको एग्जामिनेशन होना था, डिबेट होता है, रूलिंग अपोजिशन, मैंने डोमेन एक्सपर्ट्स 3 महीना मैंने रात दिन एक कर दिया। और मैंने उस अपनी रिपोर्ट 10 नवंबर 2023 को माननीय धनखड़ जी हमारे चेयरमैन उपराष्ट्रपति, उनको मैंने सबमिट किया। और 4 दिसंबर को जब शीत सत्र शुरू हुआ तो मैंने उसको राज्यसभा में प्रस्तुत किया। वो मेरे द्वारा नामित मेरे एक सदस्य ने लोकसभा में किया। इस पर लोकसभा में 15 घंटे का डिबेट हुआ था तीनों बिल पर, जो पुराना आईपीसी, दूसरा सीआरपीसी एविडेंस एक्ट, उसका नाम मैंने लिखा है आईपीसी का भारतीय न्याय संहिता। हमने कहा हम न्याय देते हैं, दंड नहीं। 160 वर्ष पुराना कानून। एविडेंस एक्ट 1872, सीआरपीसी 1898 कब बने थे? 1857 की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने कानून बनाया था। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैंने एक चीज़ पार्लियामेंट में कहा था, जब मैंने स्पीच दिया तो मैं जब पहली बार मुझे स्पीच देने कहा गया, मैंने इनिशिएट किया, करीब 31 मिनट का भाषण मेरा राज्यसभा में। और अंत में मैंने यही कहा था कि मैं एक गरीब घर में पैदा, नंगे पांव जाने वाला, स्कूल में पढ़ाई किया आम और महुआ के पेड़ के नीचे, और मुझे ये नहीं था ईश्वर आज मुझे यहाँ इस सबसे बड़ी पंचायत जो है हाउस ऑफ एल्डर्स उसमें लाएगा और मैं होम अफेयर कमेटी का चेयरमैन बनूंगा। और ये जो नया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लागू हुआ है उसमें थोड़ा सा योगदान मुझे भी करने का मिलेगा। आप लोगों को काफ़ी समय हो गया, माननीय खन्ना जी को जाना है, बिजी मंत्री हैं, तो ये थोड़ा सा मैं कहना चाहता। तो इस तरह से अगर मुझे सीआरपीएफ में 2012 में भेज दिया गया होता डीजीपी हटने के बाद, तो शायद एक मैं पुस्तक नहीं लिख पाता, क्योंकि 4.5 लाख की फोर्स थी, मैं व्यस्त हो जाता। लेकिन कुछ हमारे मित्रों ने कहा नहीं साहब इसको मत छोड़िएगा, वन ऑफ द यंगेस्ट डीजी है, 14 का पार्लियामेंट इलेक्शन होगा, मैक्सिमम सीआरपीएफ आएगी, तंग कर सकता है। सिंधे साहब गृह मंत्री थे, मैं उनको आज भी याद करना चाहूँगा। मुझे बुलाया, उन्होंने कहा ब्रजलाल जी आप बहादुर हैं, मैं आपको डीजी सीआरपीएफ बनाता हूँ। लेकिन उसके बाद मुझे यहाँ से रिलीव नहीं किया गया। उन्होंने बड़ा प्रयास किया और जब 2.5 वर्ष का कार्यकाल मेरा बीता डीजी सिविल डिफेंस, वहाँ से मैंने शुरू किया और अब ये 2021 से प्रकाशित होना शुरू हुई। तो 9 तो प्रकाशित हो गई हैं, जिसमें 2 एक गुजराती में है और एक बांग्ला में है, अंग्रेजी तो मैंने लिख दिया है। और 10वीं किताब का भी शीर्षक मैंने तय नहीं किया है, क्योंकि आज तक ने मेरे ऊपर एक आधे घंटे कार्यक्रम किया था जनरल शमशेर पार्क में। उन्होंने कहा साहब आप तो फाइटर थे, राइटर कैसे हो गए? तो कई मित्र बोले इसका नाम रखो फाइटर से राइटर।
क्योंकि मैंने एक संघर्ष किया लाइफ में, ज़िंदगी भर नौकरी में आकर संघर्ष किया, तो कुछ लोगों ने कहा इसका नाम रख लो मेरा अग्निपथ। तो अभी मैं तय नहीं कर पाया हूँ, लेकिन 2024 में ही उत्तरार्ध में मेरी आत्मकथा आएगी 2 बार। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोग आए और मैं माननीय सुरेश खन्ना जी को धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपने समय निकाला और एक ऐतिहासिक मौका है, और शायद लखनऊ के लिए जहाँ एक बार में एक राइटर की 7 पुस्तकों का विमोचन हुआ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपने अपनी किताबों के बारे में विस्तार से बताया।